अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चलें वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से, मेरे यानी केशव सक्सेना के साथ। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी पुण्यतिथि का 5वां भाग। पुण्यतिथि भाग 5। उस दिन मुझे मम्मी को देखकर वास्तव में बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि मम्मी जितनी तकलीफ में थी उनकी तकलीफ को मैं महसूस कर रहा था। जितनी पीड़ा होने के बावजूद भी मम्मी मुस्कुराते हुए हम दोनों को धैर्य बंधा रही थी। उस दिन के ठीक 2 दिन बाद लखनऊ के जिस डॉक्टर से मम्मी का इलाज चल रहा था, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा, आप अपनी मम्मी को लेकर दिल्ली चले जाओ और वहाँ के एक डॉक्टर से मेरी आपकी मम्मी के केस के संबंध में बातचीत हो चुकी है। आप अपनी मम्मी को एक बार उन्हें दिखाओ। अगले दिन सुबह जल्दी ही मैं मम्मी को लेकर दिल्ली निकल गया। लेकिन जब उस डॉक्टर के चैम्बर के सामने पहुंचा तो उस डॉक्टर के नेम प्लेट पर उसकी जो विशेषता लिखी थी वो पढ़कर मन घबरा गया। मन में उल्टे सीधे ख्याल कौंधने लगे, मेरा दिल बैठा जा रहा था। उस नेम प्लेट पर साफ साफ लिखा था, कर्क रोग विशेषज्ञ, जिसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। डॉक्टर ने मम्मी का चेकअप किया और मुझसे कहा कि रिपोर्ट 2 दिन बाद आपको मेल कर दूंगा। मैं मम्मी को लेकर घर आ गया, लेकिन उस नेम प्लेट पर लिखी उस डॉक्टर की विशेषता ने मेरे मन में हलचल मचा रखी थी। कर्क रोग विशेषज्ञ। मैं और राखी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, सब कुछ सही रखना। हमारी दुनिया हमारी मम्मी ही है और हम दोनों पर कृपा बनाए रखना। उस दिन के बाद से 2 दिन तक पता नहीं क्यों मैं और राखी बहुत बेचैन रहे। हम लोगों का मम्मी को छोड़कर कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। हम दोनों मन ही मन बहुत घबरा रहे थे। पूरे घर में खामोशी बिखर सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और राखी मम्मी के घुटनों पर सर रखकर रोए जा रहे थे, लेकिन मम्मी बस यही कह रही थी, तुम लोग पागल हो गए हो। कैंसर के डॉक्टर ने अगर मेरा चेकअप किया तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि मुझे कैंसर पॉजिटिव निकल आएगा। देखना तुम दोनों, रिपोर्ट निगेटिव ही आएगी। 2 दिन के बाद मेरे फोन पर उस डॉक्टर ने फोन करके बताया, मैंने आपकी मम्मी की रिपोर्ट आपको मेल कर दी है। मैंने उस रिपोर्ट को खोल कर देखा तो उसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मम्मी का कैंसर पॉजिटिव था, वह भी ब्लड कैंसर। मेरी सांस अटकी की अटकी रह गई। एक पल को ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उन रिपोर्ट के साथ में डॉक्टर ने अलग से मेल किया था जिसमें लिखा था, बेटा मोहित, मैं जानता हूँ इन रिपोर्टों को देखकर तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन तुम्हें इस वक्त बहुत धीरज के साथ काम लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। वह जब यह सब सुनेगी तो टूटकर बिखर जाएगी। तुम्हें उसे भी संभालना होगा। बेटा, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। आखिर डॉक्टर भी ईश्वर की बनाई एक कृति है। मैंने तुम्हारी मम्मी के केस को लेकर अपने कई सीनियर से बात की है, लेकिन सभी ने यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब यह जितना ज़्यादा दिन जिंदा रह सकें, ये भाई बहन और तुम्हारी मम्मी की किस्मत है। अब इनका जीवन भगवान के भरोसे है, लेकिन अब से तुम्हें अपनी मम्मी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम्हारी मम्मी की कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, कोई पता नहीं। डॉक्टर के उस मेल को पढ़कर मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा, जिसे सुनकर राखी भी दौड़ कर आ गई और बोली, क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो?
तब मैंने उसे मेल पढ़ने का इशारा किया तो वह भी उस मेल को पढ़कर चिल्लाने लगी। हम दोनों भाई बहन सिर पकड़कर रोने लगे। हम दोनों की आवाज़ सुनकर मम्मी भी दौड़कर आ गई और बोली, क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो, जैसे मैं मर गई हूँ? मम्मी ने बस इतना ही कहा था और हम दोनों भाई बहन मम्मी से लिपट कर रोए। उनसे हम दोनों ने कहा, मम्मी आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मम्मी बोली, अरे यह तो बताओ हुआ क्या है, तुम दोनों काहे इतना बिलक बिलक कर रो रहे हो? तो राखी ने मम्मी को बताया, मम्मी आपको ब्लड कैंसर है और वह भी लास्ट स्टेज पर, जिसका अब कोई इलाज संभव नहीं है। राखी मम्मी को यह सब बताते हुए जोर जोर से रोने लगी थी। तब मम्मी ने मौत के मुंह में खड़े होकर भी हम दोनों भाई बहनों को धीरज बंधाते हुए कहा था, तुम दोनों इतने कमजोर कब से हो गए? तुम दोनों तो मेरे शेर हो और शेर कभी रोया नहीं करते बच्चों। और यह तो संसार है बच्चों, जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। मेरे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था तुम दोनों को एक कामयाब इंसान बनाना, उस लक्ष्य में मैं कामयाब रही। मुझे अब अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं रही। तुम दोनों बिल्कुल रोना बंद करो। अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक हंसकर रहो। जिस दिन मर जाऊं उस दिन जी भर कर रो लेना। अभी दोनों शांत होकर मेरे पास बैठो और चुप हो जाओ। उस दिन मम्मी के चेहरे पर किसी प्रकार की मायूसी और डर नहीं दिखाई दे रहा था। उस वक्त तो मैं और राखी मम्मी से लिपटे हुए थे। उन्हीं दिनों मम्मी ने कहा, बेटा मोहित, कहीं अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बहन राखी की शादी कर दो। मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब चली जाऊं। मैं अपनी बेटी की शादी अपने जीते जी देखना चाहती हूं और हो सके तो तुम भी अपनी शादी कर लो। एक बार मैं अपनी बेटी, दामाद और बहू बेटे को देखना चाहती हूँ ताकि मैं आराम से मर सकूं। तब मैंने मम्मी से कहा, मम्मी कैसे कायरों वाली बात करती हो? आप अपने मोहित को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। देखना सब अच्छा हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। मैं झूठी मुस्कान के साथ हंसने लगता और मम्मी को झूठी आस बंधा देता, लेकिन अंदर ही अंदर रोता रहता, पूरी तरीके से बिलखता रहता। मैं बहुत परेशान हो चुका था। तब मम्मी ने कहा, बेटा मैं भी जीना चाहती हूँ, तेरे बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन इस जिंदगी का भरोसा इसलिए कुछ भी नहीं है। तू राखी के लिए एक अच्छा सा लड़का देख और देखकर उसकी शादी कर दे, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो दोस्तों, ये थी मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी। मित्रों, जल्दी लौटूंगा इस कहानी के छठे भाग को लेकर कुछ और नए किरदारों की नई उलझन के साथ। मैं केशव अभी आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे कई नए किरदारों से जो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हम सबकी असल जिंदगी से, मेरे यानी केशव के साथ, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कहानियों का शहर, एक मुलाकात कुछ जाने पहचाने किरदारों से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। कोरोना के इस काल में घर पर रहिए, अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आप इस कहानी के सभी भाग सुनना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस कहानी के सभी भागों को आप सुन सकते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के छठे भाग का। नमस्कार।